इंडिया दुनिया की डायबिटीज कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। एक बहुत जरूरी जानकारी आप तक पहुंचानी है। आपके खाने में हो रही मिलावट की जो आपके शरीर को बीमार कर रहा है। Is your kitchen filled with ready-to-eat food? जबकि हम पहले से ज्यादा जिम जा रहे हैं और ज्यादा योग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। जवाब आपके किचन के उन पैकेट्स में छुपा है जिन पर डाइजेस्टिव, ब्राउन और नो शुगर लिखा है। लेकिन ये पैकेट मार्केटिंग की वो मास्टर क्लास है जो आपको ये यकीन दिलाती है कि आप अपनी सेहत सुधार रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी नसों को ब्लॉक कर रहे हैं। आज मैं इन ब्रांड्स का डेटा एक्सपोज करूंगा। मैं आपको वो इनविजिबल इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगा जो ये कंपनियां आपसे छुपाती हैं। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट को फाड़ कर फेंक देंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सच कड़वा है। चलिए सबसे पहले उस चीज को पकड़ते हैं जिसे हम सेफ मानते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट। इसके नाम में ही डाइजेस्टिव है, तो इससे लगता है कि ये पेट साफ रखेगा और ये दूसरे बिस्किट से बेहतर है। लेकिन साइंस क्या कहती है? ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स में पहला इंग्रेडिएंट है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, यानी कि मैदा। फाइबर के नाम पर इसमें सिर्फ 5 से 10% आटा होता है, पर असली विलन ये नहीं है। तो असली विलन है माल्टोडेक्स्ट्रिन और पाम ऑयल। पाम ऑयल दुनिया का सबसे सस्ता ऑयल है। इसे कंपनियां इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, ये खराब नहीं होता। पर यह तेल आपके शरीर के अंदर जाकर वैक्स की तरह जमने लगता है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन ये एक ऐसा पाउडर है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स असली चीनी से भी ज्यादा है। यानी बिस्किट खाते ही आपकी बॉडी में शुगर का वो धमाका होता है जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। इसको ऐसे समझे जैसे आपने शांत आग में एक बाल्टी भरकर पेट्रोल डाल दिया हो। आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है और आपको और भूख लगने लगती है। अब आते हैं हमारे सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट पर। ब्राउन ब्रेड। हमें सिखाया गया है कि व्हाइट ब्रेड बुरा है और ब्राउन ब्रेड अच्छा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्राउन ब्रेड ये ब्राउन क्यों है? तो अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने किचन में जाकर वो ब्राउन ब्रेड का पैकेट लेकर आइए। पॉज करके लेकर आओ। ले आए? मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ब्रांड का नाम मैंने हाइड कर रखा है, मैं नहीं चाहता किसी को ठेस पहुंचे। बट अभी मैं आप एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पास ये आरओ वाटर है और इसमें से मैं एक स्लाइड लेने वाला हूँ और इसको हम थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे कि क्या सही में हम ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, होल व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ मिलावट मिल रही है। तो ये मैंने डाल दिया अंदर, और अगर इसने थोड़ी देर बाद कलर छोड़ा यहाँ पर तो फिर चीज़ें अलग होंगी और उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सो ऑलमोस्ट कम से कम 20 मिनट के रखने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं। एक बार क्लोजअप ला के दिखाओ। बहुत ही हल्का सा कलर छोड़ा है, बहुत ही हल्का है। तो मेरे हिसाब से इतना तो चल जाता है यार। जो हमने वीडियोस देखे ऑनलाइन उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से कलर एकदम अलग हो जाता है, हमने मिक्स करते हुए देखा है। तो ये होल व्हीट ब्रेड तो नहीं है, क्योंकि जब आप इसका इंग्रेडिएंट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा होल व्हीट कितना है और कितना इसके अंदर मैदा ऐड हो रखा है। आप इंग्रेडिएंट कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका इंग्रेडिएंट पता चल रहा है, पूरी उसकी आपको कुंडली सामने आ जाएगी आपकी। बाकी मैं और आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखना। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपको हो सकता है हिला दे। तो आपको क्या करना है, एक गिलास सादा पानी लीजिए और उस ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर उस पानी का रंग चाय जैसा ब्राउन हो गया है तो मुबारक हो, आप ब्रेड नहीं पेंट किया हुआ मैदा खा रहे हैं। कंपनियां इसे INS 150C डालती हैं, जिसे कैरेमल कलर कहते हैं। ये वही रंग है जो आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक्स को काला रंग देता है। आप सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं किस चीज़ के? मैदा को पेंट करके खाने के लिए। कंपनियां जानती हैं कि आप सामने होल व्हीट पढ़कर पैकेट उठा लेंगे, इसलिए वो सामने सच और पीछे छोटे अक्षरों में जहर लिखती है। ये मार्केटिंग का वो कॉन्फ्लिक्ट है जो आपकी सेहत पर भारी पड़ रहा है। अब तक मैंने आपको डराया नहीं है, बस अवेयर किया है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। रिसर्च बहुत ही सिंपल है। अगर कोई चीज़ पैकेट में बंद है, उसकी एक्सपायरी 6 महीने बाद की है, तो वो आपकी सेहत के लिए नहीं बनी है। सॉल्यूशन नंबर 1, स्नैकिंग में बिस्किट को आप डस्टबिन में डालिए, उसकी जगह भुना हुआ मखाना या फिर मूंगफली रखिए। साइंस कहती है कि मखाने का
कॉम्प्लेक्स कार्ब और मूंगफली का हेल्दी फैट आपके शुगर को स्टेबल रखता है। सॉल्यूशन नंबर 2, ब्रेड के जाल से बाहर निकलिए। हमारी अपनी घर की रोटी या दलिया सबसे बेहतरीन है। अगर आपको सैंडविच ही खाना है तो सॉर्डो ढूंढिए जिसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में 3 से ज्यादा ना हो। सॉल्यूशन नंबर 3, डिब्बे वाला जूस पीना मतलब सीधा लिवर को फैटी बनाना है। ताजा नारियल पानी या पूरा फल खाइए। फल का फाइबर उस मिठास को कंट्रोल कर लेता है। और अगर आपके घर में ऑप्शन नहीं है या आपको आलस आता है तो आप फ्रूट शॉप पर जाकर बस उसको एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके जूस को छाने ना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर नहीं, अपनी बॉडी पर यकीन करें। मैं आपको एक 30 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ। आज से अगले 30 दिन तक अपनी डाइट से ये 5 चीज़ें बिल्कुल हटा दें। बिस्किट, ब्राउन ब्रेड, पैकेट वाला जूस, डाइट नमकीन और शुगर फ्री मिठाई, इनको पूरी तरीके से अपने घर से बाहर फेंक दीजिए सिर्फ 30 दिन के लिए। और अपनी एनर्जी, अपनी नींद और अपने पेट की सूजन को ट्रैक कीजिए। 30 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आना और कमेंट में अपना रिजल्ट बताना। देखो, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता और आपकी बॉडी खुद आपको सच बताएगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक पहलू था। असल में हमारी सेहत के पीछे एक ऐसा साइलेंट किलर छिपा है जिसे हम रोजाना अनदेखा कर रहे हैं। एक ऐसी आदत या एक ऐसी चीज जो हम सबके घर में मौजूद है, लेकिन उसके पीछे की कड़वी सच्चाई 90% लोग नहीं जानते। तो क्या चीज है वो और कैसे वो आपकी मेहनत पर पानी फेर रही है, उसे मैंने अपने इस वीडियो में डेटा और रिसर्च के साथ डिकोड किया है। आपकी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियो स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको। अभी क्लिक करें और अभी उसका सच जाने। वहीं मिलते हैं।